दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त गांव मुंडाल में मौजूद हूं और इस वक्त मैं बैठा हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल खुर्द में। और मेरे साथ जो आप चेहरा देख रहे हैं नवाब सर हैं और आजकल एज ए प्रिंसिपल यहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा और भी जिम्मेदारियाँ हैं, उन पर भी बात करेंगे। कुछ दिन से एक जो कटिंग है अखबार की वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक लंबी लिस्ट है गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है। तो इस एरिया के भी काफ़ी स्कूल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त दिखाए गए हैं, उन पे भी बात करेंगे और क्या कुछ ये पूरा किस तरह से सरकार काम करती है, किस तरह ये लिस्ट जारी हुई है उस पर भी बात करेंगे। और सरकारी और प्राइवेट स्कूल के जो अपने अपने दावे हैं उन पे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको चैनल को और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किए हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सरकार ने कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी की थी जिन स्कूलों की मान्यता प्राप्त नहीं थी। उस लिस्ट में हमारे जो मैं प्रिंसिपल होने के साथ साथ मुंडाल के लिस्ट में 9 के करीब स्कूल आते हैं, जिसमें जताई भी शामिल है। तो हमने वहाँ दौरा किया और दौरा करने के लिए एक टीम गठित की और गठित करने के बाद हम कम से कम भी 8-9 स्कूल चेक किया जी। और 9 स्कूलों में से 6 स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी मान्यता है ही नहीं, जो सरकार ने लिस्ट में उनके नाम डाले। 1-2 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास मान्यता थी पहले, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए। और वो स्कूल किसी जगह पे दूसरी पे जैसे उसको मान्यता मिली थी, लेकिन और जगह पर चल रहा है फिलहाल। जैसे मानव स्कूल की हम बात करें, मानव स्कूल 2017 में डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। अब मानव स्कूल बंद होने के बाद कल हमने वहाँ चेक किया तो 50-60 बच्चे बैठे और उसने बोला सर हम ग्रीन फील्ड स्कूल के नाम से हम चला रहे हैं जी। तो उसमें ग्रीन फील्ड का जब हमने पता किया तो गांव से 1 किलोमीटर दूर भिवानी रोड पर जो आजकल फ्लाईओवर बन रहा है जी, वहाँ स्कूल था। उस ज़मीन को भी किसी ने बोल ले ली और स्कूल वहाँ से यानी बिल्डिंग भी तहस नहस करके वहाँ खेती करने योग्य ज़मीन बना रहे। बिल्कुल। उसके बाद ये पता नहीं कैसे कहाँ से इसको मान्यता लाया है या कैसे इसको चेंज कर लिया। इसी प्रकार एक यहाँ स्कूल है विकास स्कूल, गांव का बिल्कुल बीच में है जी। आरईडी के नाम से वो चलाता था, बार बार चेकिंग की गई। वहाँ गए तो 5वीं तक उसने मान्यता दिखाई। 5वीं के बाद जब देखा कि भाई एक अलग से रूम था जिसमें बच्चों का भी दम घुटता हो, और उस रूम में जाकर देखा तो 30 बच्चे निकाले हमने जो 6ठी 7वीं 8वीं के थे जी। एक टीचर था, थोड़ी 60 साल की एज होगी उसकी, शायद गांव का ही लगता था वो। तो हमने उससे बात करी, बोला जी मैं तो मान्यता नहीं थी ऐसे बैठा रहा था। तो मैं तो अभिभावकों को ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप किस तरीके से कौन से स्कूल को पसंद करते हो जहाँ बच्चों को बैठने की जगह नहीं, जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, और बंद कमरे में गर्मी में अगर वहाँ देखा जाए तो एक गुफा की तरह बैठे। वो बच्चे निकाले, छुट्टी करवाई, उसका फिर लिख के भेजा कि हमने इसी में कि भाई ये स्कूल 5वीं तक का है, मान्यता जो है दिखाई है ना। उसके बाद ये आरईडी के नाम से भी ये स्कूल चल रहा है और 5वीं तक विकास नाम से भी। हमने इसके भी लिखा कि भाई इसकी भी जांच का विषय बनता है कि भाई क्या ये जगह कौन सी है और कौन सा नाम से स्कूल चल रहा है जी। अगर 5वीं तक की मान्यता तो 6ठी 7वीं क्लास क्यों बैठा रहा है। उसके बाद यहाँ एक पहले 1 स्टेप के नाम से था और अब ये 5 लेडीज़ थी वहाँ। बच्चों की संख्या देखी तो वहाँ करीबन 100 का करीब बच्चे थे जी। बच्चों से बात करी, 1st 2nd 3rd के भी थे। 5 लेडीज़ थी वहाँ, बात करी तो वो एलिगेशन लगाने पर उतारू थी। साथ में हमने बार बार बोला तो उसने अपने कोई ये नवयुग स्कूल के नाम से किसी का फ़ोन उसने करवाया। हमने कहा अभी मान्यता है नहीं आपकी, आप कैसे? बोले जी हमारी ब्रांच है। ब्रांच ऐसे होती है नहीं, ब्रांच के लिए भी कोई परमिशन होती है टेम्परेरी 1 साल के लिए। उनके पास कुछ नहीं था, अप्लाई कर रखी है। तो हमने उनके लिए भी लिखा जी इनके पास कोई मान्यता नहीं है। एक मकान में गली में 5 लेडीज़ हैं वो स्कूल को चला रही हैं और ज़्यादा हम सकता करें या उनसे जाके पूछताछ करा तो वो हमारी यानी बदतमीज उतार हो जाती हैं। उसके बाद मैम रोड पर है बचपन के स्कूल के नाम से जी। वहाँ गए तो 2 लेडीज़ मिली वहाँ, 2 गाड़ी लेकर जा रहे थे बाहर
पता करें हमने तो लेडीज़ बार कोई कागज नहीं। वहाँ कम से कम भी 40-50 बच्चे थे, आसपास के युवाओं इकट्ठे हो गए, बोला जी मान्यता है नहीं, बार या तो बंद करवाओ इसको, आप 2 दिन आते हो, 2 दिन के बाद कार्रवाई बंद हो जाती है। तो मैंने उसके बारे में लिख कर दिया जी कोई मान्यता नहीं है, ना कोई कागज दिखाते और ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये। और बच्चों को बिठा के अभिभावकों से कम भी पहली फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक 12 से लेकर 20,000 रुपये उनकी फीस है जी। और एक ही SBS स्कूल था, पब्लिक स्कूल, उसने बंद कर लिया जी। वहाँ गए थे। फिर एक गांव के बीच में कलामा है, काफ़ी नाम उस स्कूल का, SKSJ जी। इसमें कम से कम 150 बच्चे हैं जो 8वीं तक बच्चे बैठाता है। तो इसको 2018-19 से चल रहे हैं, बार शिकायत आती है, हर बार इस पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन हर बार सरकार जैसे ज़्यादा सख्ताई अब की बार हुई, पहले 1-2 बार राउंड लेके छोड़ देते थे। तो हमने इसके कहा ये तो भाग गया। जिस दिन गए हम, लेडीज़ 5-6 थी, उन्होंने बड़ी मतलब बदतमीजी से हमारे पास पेश आई बार। उसके बाद एक कागज़ दिया कि भाई हमारी मान्यता है। मैंने BO ऑफिस में उससे जो भी उसके कागज़ दिया था मान्यता का, उससे मैंने बात करी तो वहाँ जैसे टेलीफोनिक बात होने से ये पता चला कि भाई ये बंदा BO ऑफिस वाला इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा। तो उसके बाद हमने उसकी विजिलेंस के लिए इंक्वायरी के लिए बोला, जो बच्चों को 150 बच्चों को बैठा रहा है, बकलाना गांव में उसका कोई भाई है, उसके नाम से बच्चों को बैठाता, अगर उसके पास मान्यता हो तो 2020 की मान्यता तो अपने MIS अपना खोल के एडमिशन करता। तो वो सारा फर्जी मामला था, मैंने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ले दिया, उसको दे दिया। उसके बाद जैसे जताई भी मेरे क्लस्टर के अंडर आता है, जताई एक सनराइज स्कूल है वहाँ जी, उसमें 10वीं तक की मान्यता है उसने जो दिखाई, लेकिन +1-2 की क्लास बैठी वहाँ। हमने उससे बात करी, भाई +1-2 की क्लास बैठी है, इसको बाहर निकालो। तो उसने बदतमीजी करी तो फिर हमने कहा कि भाई आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो, भाई आपके पास तो 10वीं तक की मान्यता, 1-2 की क्लास कैसे बैठा रहे हो। तो उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी, भाई इसका लिख कर दे। और उसका जो मान्यता है, जैसे गांव वाले ने बताया कि भाई ये गांव से बाहर कोई खेत की ज़मीन की मान्यता, स्कूल चला रहे को समलत ज़मीन है, उस पर ज़बरदस्ती स्कूल खोल रहे हैं जी। तो उसका जांच का विषय था, उसके भी लिख के दिए। 2 और एकेडमी थी वहाँ, एक तो भगत सिंह के नाम से वो तुरंत बंद कर दी उसने, जैसे ही हमारे को मिला हो उस लड़का ने तुरंत बंद कर दी। एक नवयुग के नाम से और चल रही है एकेडमी, जिसमें ना तो बच्चों को बैठने की जगह थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 30 बच्चे अंधेरे में बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाला, गांव वाले आए, बोला जी आपने बहुत बढ़िया कर रहे हो, इनको बंद कराओ, बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो उसकी वो भी नवयुग के नाम से चला रखे हैं, तो उसकी भी हमने लिख कर दी है। लगभग 8-9 स्कूल हैं उसकी लिख कर दी है। अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा सख्त तो ये सारे बंद हो जाएंगे। इस बीच मैं रोकना चाहूँगा, सवाल ये लूँगा कि जब बच्चे का एडमिशन करवाने माँ बाप जाते हैं तो क्या देखें, कौन सी कंडीशन है जिस पे स्कूल खरा उतरता हो, क्या देख के एडमिशन मैं आपको 2-3 बात बताऊँ त्रिदेव जी। मैंने ये देखा है कि भाई एक तो कास्टिज्म का बड़ा झगड़ा है जी। एक जो खासकर अनपढ़ अभिभावक हैं, तो जो लेडीज है वो लेडीज आपस के जो पड़ोसियों को देखकर और उस पड़ोस को देखकर कि भाई इनका बच्चा प्राइवेट में जाता है, मेरा बच्चा ही प्राइवेट में जा, और वो प्राइवेट में ज़बरदस्ती उसके घर वाले से झगड़ा करने के बाद वो प्राइवेट में, ऐसी बात आई हमारे पास। कास्टिज्म की जहाँ तक बात आई तो मेरे स्कूल के अंदर जैसे 800 का करीब स्ट्रेंथ है, तो यहाँ गांव में 1-2 स्कूल ऐसे हैं। तो हमने बच्चों से बात करी जो SLC लेने के लिए आए, तो किसी ने कहा जी हम फलाना वर्ग से संबंध रखते हैं, वो हमारा आ गया हमारे वर्ग से है, हमारी कास्ट से है। एक तो ये मामला सामने आया। दूसरा आया कि भाई ये जैसे अभी चिराग योजना थी, सरकार ने कहा कि भाई चिराग योजना के अनुसार प्रत्येक स्कूल को सीट बांट रखी है 32 आपकी। तो चिराग योजना के नाम पे इन्होंने, जैसे एक स्कूल का मैं नाम तो नहीं ले रहा, उसके जो संचालक था उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि मेरे पास 60 सीट है चिराग जी, क्लास वाइज 2-2, 3-3 होती हैं। मैंने BO साहब से, तवर साहब जब BO थे अब तो डिप्टी DO बन गए हो, मैंने तुरंत बात करी, माँ साहब जी ये बच्चों को माँ बाप को पुकारा कि भाई
यहाँ चिराग योजना के तहत आपको फ्री एडमिशन होगा। माजी 60 सीट बोल रहे, उन साहब ने बोला कि दिया इनसे लिख कर ले लो 60 हो तो उन्हें तुरंत बता 30 सीट है मत, और 30 सीट में किस क्लास की जितनी सीटें हैं ये झूठ बोलता है। मास्टर जी झूठ बोल रहे तो डिपार्टमेंट इस पर एक्शन लो। भाई झूठ बोल रहा है। अभी बात क्या है कि भाई जैसे फ्री का नाम लेती है ना, दौड़ पड़ते हैं, वहाँ पढ़ाई किसी है कैसी नहीं है, दौड़ पड़ते हैं। हम ये भी समझाते हैं कि भाई वहाँ जो ये सरकारी स्कूल में यहाँ पर जो टीचर है वो टीचर तो वो सोच भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते कहीं से। तो 3-4 जो रीज़न देखे मैंने, वो रीज़न हैं जो हमारे समझ में आ रहे हैं। वरना सरकारी और प्राइवेट में हमारा जैसे आपने क्वेश्चन कर रखा है, भाई क्या देखते हैं हमारे स्कूल में बताने के लिए, यहाँ जितने ही प्राइवेट स्कूल हैं बताने के लिए वो 50% भी हमारे को कवर नहीं करते। 100% की तो बात दूर की बात है, 50% भी। मैं आपको यहाँ पहले स्टाफ के बारे में, वेल इंटेलिजेंट स्टाफ हमारा, साथ के साथ तीनों स्ट्रीम हैं। अभी कॉमर्स की आई है नहीं, और मेडिकल नॉन मेडिकल पहले ही है। इसके अलावा 24 घंटे लाइट का प्रबंध है, 25 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, 4 आरओ हैं, 4 वाटर कूलर हैं जी। इसके साथ साथ खेल का मैदान शायद हरियाणा में कहीं नहीं होगा, 7.5 एकड़ में है। बिल्कुल। अभी बास्केटबॉल का ग्राउंड, खो खो का ग्राउंड और हैंडबॉल का ये अभी हमने तैयार कर दिया। इसके अलावा सरकार जैसे अभी ये पीएम श्री में आ गया, तो काफ़ी पीएम श्री में आने के बाद काफ़ी कोशिश होती है सरकार की कि भाई हर तरह के, जैसे इसका था ये केचुआ खाद फार्म अभी लगा रखे, आपको दिखाऊंगा, तो तैयार होने लग रहा है। ये इसका हर्बल गार्डन है, उसमें तारबंदी होने लग रही है। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम, हर क्लास में यानी स्मार्ट क्लासरूम बना रखे हैं, लाइब्रेरी अलग से यहाँ। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, हमने सारे स्टाफ की मीटिंग लेकर, जो दूर से आते हैं 1-1.5 किलोमीटर है, हमने एक गाड़ी का प्रबंध कर रखा है जो 4 चक्कर लगाती है गाड़ी। जो लड़कियों को खासकर दूर से आती हैं, एक तो जो कबीर नगर है, एक कला है, वहाँ से बच्चे आते हैं जी, और वो 3-4 चक्कर लगाते हैं। और उसका जैसे सरकार ने पायलट परियोजना के तहत हमारा ब्लॉक नहीं ले रखा, ये वाणीखेड़ा ले रखा, जहाँ सुविधा कर रखी बसों की बच्चों को लाने के लिए। हो सकता है देर सवेर हमारा भी आ जाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे आज संख्या लगभग 800 है जी, ठीक है। और अब 800 का हम बात कर रहे हैं, तो और भी बढ़ रहेंगे क्योंकि +1 क्लास अभी नहीं आई, रिजल्ट आने के बाद वो आएगी। इसके अलावा हम हर बच्चे को, जैसे आसपास के तो छोड़ो, हम जैसे धनाना से बच्चे यहाँ आते हैं, जताई से यहाँ आते हैं, ताल्लुक के कम से कम 50 बच्चे यहाँ हैं, शीसर खरबड़ा के बच्चे यहाँ आते हैं, सुर्खी से बच्चे आते हैं, बास से भी 10 बच्चे, बास से बदनेड़ी से जी, आसपास गांव से काफ़ी बच्चे आते हैं। और एक बार जो बच्चा यहाँ आ गया ना, और उसका हम टेस्ट लेते हैं, वो सारी बिल्डिंग सारी सिचुएशन देखकर बच्चा नहीं जाता। कुछ एक है ना, हमारे पास कॉल आते हैं, पिछले साल भी आए, तो बुक्स को लेकर, बुक्स पे जो रेट लिखा होता है उसके ऊपर है ना एक अलग से टेप चिपका देते हैं, जैसे 250 रुपये नीचे है उसके ऊपर 500 की लगा दी। तो ये रूल क्या कहता है, मतलब कौन सी बुक्स लगानी चाहिए? और मैं बताता हूँ आपको बुक्स के बारे में। जैसे 6ठी से 8वीं तक तो हमारे पास आ गई, हमने बच्चों को बांट भी थी। अब की बार सरकार ने वेट नहीं करवा, बल्कि 6ठी 7वीं के तो 10 तारीख से पहले आ ली। और अभी शिक्षा मंत्री जी का 7 दिन पहले ये स्टेटमेंट थी कि भाई हम फटाफट, तो परसों आ ली हमारे पास जी, 6ठी की भी हमने दे दी, सिलेबस चेंज कर रहा। उसके बाद जो बुक्स की जो बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, उसके तहत पूरी लिस्ट जारी कर रखी है और हर दुकान पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा हमारे पास जैसे बुक सेलर और भी आते हैं जो गाइड का प्रलोभन देते हैं, तो हम बच्चों को अवॉइड करते हैं। और हम पूरा स्कूल के अंदर आप देख लेना, जो पाठ्य पुस्तक बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त वो लगा रखी है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, मतलब निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में क्या फ़र्क है? बुक्स सेम है या अलग से? कोई फर्क नहीं,
और इसके लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कमेटियां गठित कर रखी हैं। अगर कोई किसी अदर उसके बुक्स लगाता है तो उस पर कार्रवाई करने लग रहे हैं जी। तो ये जो सरकारी स्कूल की बजाय जो प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं, इनमें पैसे खाने का पूरा वो है कि उनकी सारी सेटिंग है, ड्रेस वाले के पास सेटिंग है, बुक सेलरों के पास सेटिंग है। तो ये उनके अपना निजी मामला है, उस मामला में सरकार कदम भी उठा रही है। देखो कितना कारगर सिद्ध होता है। अच्छा सर, आज थोड़ा सा नैतिक क्वेश्चन लूँगा मैं। दरअसल आज है ना, माँ बाप हों चाहे टीचर हों, एक है ना बच्चे को नोटों की मशीन बनाने की तरफ अग्रसर है, लेकिन बच्चों में जो नैतिक शिक्षा है ना उसका अभाव बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या कुछ प्रयास है आपकी तरफ से? हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों को हम अच्छा नागरिक कैसे बना सकें। अब आजकल जो नई 2019 के बाद, जो कोरोना के बाद जो पूरा सिस्टम चेंज हो गया समाज के अंदर, इस फ़ोन से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें आती हैं, एक घर में 5 आदमी पांचों अपनी कोने में खुश हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। एजुकेशन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो एजुकेशन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कहीं नहीं रहा, क्योंकि टीचरों की ज़रूरत कम है। इन फ़ोनों के माध्यम से कोई भी क्लिक करोगे आप, एक आंसर के एक क्वेश्चन के 6 आंसर आएंगे जी। लेकिन आज जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई मेरे सामने रोज़ आते हैं, आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाई जो ये फ़ोनों के माध्यम से जो सोशल मीडिया है, इतनी झूठ और इतनी बकवास है जिससे बच्चे, माँ बाप को तो छोड़ो, हमारे टीचरों की नहीं मानते। और माँ बाप तो बच्चों के लिए तत्पर होते हैं, कुछ भी मुंह से निकाल दे वो देने के लिए तैयार। लेकिन अब ये है कि भाई सबसे बड़ी समस्या, मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ बाप को भी समझाऊंगा, भाई बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करना, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मत करना। ज़्यादा उम्मीद करते हैं या झगड़ा करते हैं तो वो भाई हमारे जैसे तो नहीं बन सकते। हम प्रयास करें तो हो सकता है हमारे से अच्छे बन जाएं, लेकिन उनके ऊपर हम अगर किसी चीज़ का प्रेशर डालते हैं तो वो गलत संगत में गलत लाइन पर चले जाते हैं। गलत लाइन पर एक बार निकल गया ना बच्चा, वापस आना मुश्किल है। तो समाज में चाहे हम टीचर हैं, सारे टीचरों को हम जैसे मोरल एजुकेशन की हमने लगा रखे कि हम यही बात समझाते हैं कि भाई माँ बाप की इज्जत करो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और ये जो जितने खाम खा के कर्म कांड धर्म है, इनसे ऊपर उठो बेटा, ये कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो बेटी बचाओ अभियान के तहत जो लड़कियां हैं हमारे टिटोली से, गुरुकुल से आती हैं, पूर्णमारी है, हर साल हम बुलाते हैं उनको ताकि लड़कियों में अच्छी। और आप जैसे या गांव के कोई भी इस प्रकार का जो अच्छा आदमी है, उसके भी हम तरह तरह के ना बुलाकर, जो भी किसी भी लाइन का परफेक्ट है उससे हम करवाते हैं बच्चों को। और मैंने काफ़ी स्कूल देखे हैं त्रिदेव जी, इस स्कूल का माहौल मतलब 80% ठीक है उन स्कूल में कि आज तक कोई शिकायत नहीं। इस प्रकार के बच्चे हैं यहाँ, अपना करके अगर हम उसको कोई सजा दे छोटी मोटी, कोई नहीं। वरना स्कूल तो हम ऐसे देखा कि भाई टीचर बाहर निकलते नहीं, हम तो सारा दिन के अंदर घोड़े मिले रहते हैं। और यही बात है कि भाई नैतिकता के, अगर इनको हम अपना मानेंगे ना तो ये घर भी ठीक रहेंगे और यहाँ भी ठीक रहेंगे। आपके पास बच्चे रहते हैं शायद 6-7 घंटे, हाँ। इसके अलावा जो बच्चे रहते हैं माँ बाप के पास रहते हैं, तो माँ बाप से क्या उम्मीद करें, क्या सुझाव आप उनको देंगे, उनको क्या ध्यान रखना क्या चाहिए? दिक्कत है, कई बच्चों से जैसे हमने बात करी है तो बात करते करते वो रो पड़ते हैं। खास करके गरीबों के ज़्यादा बच्चे आते हैं जी। और मैंने उनको ये कह रखा है कि भैया आपके माँ बाप की गरीबी सिर्फ आप दूर कर सकते हो, संसार में कोई ताकत नहीं और कोई नहीं करेगा। वो बच्चे बताते हैं वजह से माँ बाप बहुत सारे घरेलू हिंसा होती है, शराब का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, बाप शराब पी का आता है, रात को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, सुबह तक झगड़ा रहता है। तो इस समस्या से उभरने के लिए पूरे गांव के अंदर या समाज के अंदर एक तो जो नशा है ना, नशा, इसके खिलाफ अभियान छेड़ा गया जी। और इस नशे की वजह से हमारे पास जैसे मैं आपको 10-20 बच्चे तो ऐसे हैं जो उनको यही माँ बाप ने ये पता नहीं, कईयों को तो हमारे बच्चे कौन सी क्लास जी,
यहाँ मैं हैरान था, परसों एक लेडीज़ आई, वो आकर रोने लगी जी मेरे लड़के का नाम मैं लिख दिया, बुक नहीं मैं दूंगा लाकर। वो यहीं रोड से परली साइड शायद उनका है मकान। तो उसने बताया कि जी सुबह से शाम तक दारू पीता है और बच्चे को मारता है, ये कर वो करे। तो मैंने उसको बोला कि उसकी तो आप संभालो, बच्चे नहीं हाथ छोड़ दो, उस बच्चे को समझा बेटा 1 साल की बात है, उसके बाद सह हो गया। तो इस प्रकार के काफ़ी केस आते हैं जो कि घरेलू हिंसा से ज़्यादा पीड़ित, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप भी अभियान चलाओ और अमैया बच्चों को, और आप बीच बीच में आओ, कोई अच्छा वक्ता है तो ले आओ, इस तरह की कोई बात है तो बताओ। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सुझाव मांगे भी हैं। कोई भी जो स्कूल की ग्रोथ के लिए कोई भी अगर सुझाव आपके पास भी है तो आप भी सर से मिल सकते हैं, खुले तौर पे न्योता इन्होंने दिया है। इसके अलावा कोई खास संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल एडमिशन्स के टाइम चल रहे हैं, तो सभी लुभावने विज्ञापन है हर स्कूल के अपने अपने, तो कोई खास बात जो आप कहना चाह रहे मैं हो? तो सिर्फ एक ही संदेश या आग्रह करना चाहता हूँ, सभी जो गरीब परिवार साथ के साथ जो मिडिल क्लास है और जो अपर वाले भी हैं, भाई हमारा स्कूल में, सरकारी स्कूल में 1000 रुपये में बच्चा +1 और +2 कर जाता है। प्राइवेट स्कूलों में 50,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। उनके पास हमारे जैसे ना टीचर हैं ना इन्वायरमेंट है। तो प्लीज़ आप इन ठगों से बचो, आप खाम खा के अपने पैसे मत लगाओ और सरकारी स्कूल में आकर देखो, जितनी केयर वहाँ करते हो आप, उससे 50% केयर यहाँ करके देखो आप, हमारे से जुड़ कर देखो आप ये पाओगे कि भाई हमने तो पछताओगे कि 5 साल पहले आ जाना चाहिए। तो मैं सभी से हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूँ, भाई सरकारी स्कूल जैसा स्कूल आसपास नहीं है। हमारे स्कूल के अंदर पूरा हरियाणा में सबसे बेस्ट स्कूल मानता हूँ मैं इसको, ऐसा माहौल कहीं नहीं। वाकई मैं देख रहा था और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसी स्कूल से पास आउट हूँ, और दिखाना चाहूँगा मैं, कैमरे लगे हुए हैं। शायद हरियाणा का मेरे ख्याल से कोई गिने चुने स्कूलों में से एक होगा जो जिसमें कैमरे की सुविधा है, और ये तो आसपास के निजी जो अपना दावा करते हैं उनके पास भी शायद इस तरह की सुविधा नहीं मिली। एक बात बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कही कि प्राइवेट स्कूलों में आपकी जेब से जब 50,000 रुपये जाते हैं तो माँ बाप वहाँ पे खड़े रहते हैं हर तीसरे दिन के, सर कैसा चल रहा है हमारा बच्चा। यही इसी कोशिश को अगर आप 50% भी सरकारी स्कूल की तरफ थोड़ा सा दिखाएं तो लाजमी तौर पे आपका बच्चा भी हीरा बन के निकल सकता है। और कोई खास जिक्र आप करना चाहते हैं, कुछ खास बच्चों का जो आपकी तरह यहाँ से निकले हैं? सुपर 100 में यहाँ आते हैं हर साल 3 या 4 बच्चे जी। इसके अलावा अभी खेल का, अभी एक लड़का था जो इसमें आर्चरी में आया है, एक लड़का जूनियर एशियाड में आया है, एक लड़की अभी जापान नेपाल में खेल थे 10वीं क्लास की, वो फर्स्ट आई। खेलों में हमारा स्कूल बेस्ट है, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में बेस्ट है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको आप सुन रहे थे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई एक भी बात आपको अगर समझ आ गई हो इस वीडियो से तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।